सुनने वाले जाते हैं तो कहते भाई हम फैसला नहीं कर पाते, कभी बातें बड़ी गंभीर होती हैं, कभी बातें हंसाई की होती हैं। ये हमने सुना है। अब सुनने वाले का यहाँ पे कोई बस नहीं, उसको जो सुनाओ तो सुनेगा, लेकिन सुनाने वाले को जरूर संयम में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी निधि का जयकारा है। केवल सच्चे दरबार की जय सभी जगह बोली जाती, चले जाओ वैष्णो माता के दरबार में सच्चे दरबार की जय बोली जाती है। सच्चे दरबार की जय से काम नहीं चलेगा, संत समाज की जय से काम नहीं चलेगा, और गुरु महाराज जी की जैसे काम नहीं चलेगा। उनकी जय है, उनकी जय हमारे बोलने से नहीं है, जय है उनकी। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि पहले हम अनुपान करें, फिर उसका हम प्रवचन करें, वरना मैंने फिर कह दिया, दोहराऊंगा नहीं, समाज का भला नहीं होगा। क्योंकि ये निवृत्ति मार्ग है। हाँ, इसमें छोड़ना भी कुछ नहीं है। अगर निवृत्ति शब्द से कोई कहे कि ये गृहस्थों का नहीं है, गृहस्थों ही ने किया इसे। निवृत्ति मार्ग का मतलब कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है। ग्रहण त्याग का मिट गया रगड़ा, घट प्रकाश किया, हमें गुरु ऐसा नाम दिया, कैसा, जैसा हम बोल रहे वैसा, ऐसा नहीं है। इसलिए महाराज जी हमारे कहा करते थे कि कदम रखिए और कदम रखने वाली बात कहिए। हम उनकी बात कह रहे हैं, हम कोई अधिकारी नहीं, हम कोई आदेश देने वाले नहीं। उन्हें ठीक है साहब, महाराज जी का आदेश है कि महात्मा जन सावधान हो जाए, अपने को पवित्र बना डाले। सावधानी क्या है कि हमारे मुख से अगर लाख टके की बात है और हंस के कह दी, उसका कोई वजन नहीं रहेगा। बात जैसी है वैसी गंभीरता से होना चाहिए। हम सबने अपने स्वामी जी का प्रवचन सुना, उनका ज्यादा प्रवचन नहीं होता था, सीहोर में उनका प्रवचन होता था। जब तक प्रवचन सुनने वाले सुनते थे कि महाराज जी का प्रवचन हो रहा है, तब तक वो जयकारा बोल देते थे। उन्हें महाराज जी क्या बोले थे, आप क्या बोले थे, आप क्या बोले थे, तब उनके पास भीड़ लगती थी। राज बातों से नहीं खुलेगा, राज आप भले ही खोल दें, सुन के आदमी चला जाएगा। उनका बढ़िया है भाई, मुसलमानों में क्यों बंदिश है कि इसको खुलासा न किया जाए? बंदिश क्यों है? हमें स्वामी जी ने अवधूत गीता क्यों कहा था मना करने के लिए कि तुम्हें नहीं पढ़ना है? क्योंकि चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो, अगर सिरे की बात हम पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, हमारी साधना मुसीबत करेगी। उनके साथ बढ़िया है, उनकी जीव ईश्वर में समा जाता है। कितनी देर लगी, और उन्हें कितनी देर लगी थी? बुद्ध जी का 100वां जन्म था, तब निजात था। महाराज जी का 51वां जन्म था, तब हमने सबने देखा उनकी रहनी। इसलिए बात वजनदार है तो वजन उसका होना चाहिए भीतर। खूब बातें ठोक के लटकार के और खूब दबा के कह दो, मान लेगा, लेकिन असरदार बात नहीं जाएगी। अपने को पवित्र बना डाले, जीव को तृप्ति स्थान से ऊपर की मंजिल सफर कराए, सब ठीक है, हम ने सुनी, हम कहा, लेकिन असर कहाँ है इसका? क्योंकि हमारे एक महात्मा जी है, वो कहते हैं वाणी में भी, वाणी से भी बहुत बड़ा दोष होता है। वाणी का भी दोष होता है। वाणी का दोष क्या है कि बिन जाने उस देश की बात कहे सो कूर, और अपन खारी खाते बेचत फिरे कपूर। हम सबके लिए है ये बात। हमने जिस निशान को, जिस मुकाम को छुआ नहीं है, हमें हक है
कहने का। इसलिए अगर हम किसी पे संयम की बात कहें करें तो हम पहले खुद संयम में जाएं। इसलिए हमारी करबद्ध निवेदन है, हम सेवक हैं उसके, हम उस मालिक नहीं हैं। अगर हम मालिक हैं तो मालिक नहीं बन पाएंगे। हम उसके सेवक बने, और सेवक बने तो सब सेवक है। अरे कोई पीछे चल रहा है वो भी सेवक है, आप आगे खड़े तो भी सेवक है। फिर जब सेवा वाली लाइन में हम खड़े हैं तो हमें अधिकार है किसी पर शासन करने का। किस बात का? इसलिए ये जो प्रेम का मार्ग है, कहा जाता है प्रेम का मार्ग है साहब, तले की वस्तु गगन ठहरावे, तले की वस्तु गगन ठहर गई और नीचे वाला वही बात स्वभाव चालू है हमारा। किसे सुना रहे हम? हमें तो अपने को तो सुना है ना, ये बात अपने को सुनाने के लिए भी है। इसलिए प्रेमी बंधुओं, हमारा करबद्ध निवेदन है कि अगर ऊंची बात है इस मंच की तो ऊंचा संदेश है इस मंच का, तो ऊंचा अनुशासन भी इस मंच का होना चाहिए हमें सबको। क्योंकि अगर इस मंच से कहने वाले हंसाने वाली बात करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। हमने 5 दिन का सत्संग अयाना में हुआ था, हमसे बहुत बुजुर्ग महात्मा थे, महाराज जी के साथी थे, सुरजन सिंह चौहान, अब शायद कोई उन्हें जानता भी नहीं होगा। उनने एक दृष्टांत सुना दिया, बैठे हुए लोग हंसने लगे, बोले ये तो हंस रहे। हमने कि तुम